अनेक प्रकार के लोग अनेक प्रकार के फल की आशा लेकर के व्रत का पालन करते हैं। अवश्य एकादशी व्रत सब कुछ प्रदान करने में परम समर्था है। जिस प्रकार से कल्प वृक्ष के नीचे रहने वाला व्यक्ति धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जो कुछ भी कामना करता है उसको प्राप्त हो जाता है। बोलते उसी प्रकार एकादशी देवी भी, एकादशी व्रत भी कल्पवृक्ष सदृश है। एकादशी को पालन करते हुए जो कुछ इच्छा करता है, कामना करता है, वांछा करता है, वो अवश्य फलीभूत होता ही है। लेकिन ये सब जागतिक लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा के आशा लेकर के एकादशी व्रत पालन करना अर्थात हरि संबंधी व्रत का पालन करना, हरि भजन करना, हरि सेवा करना, हरि भक्तों का सेवा करना, उसका ये तुच्छ फल के आशा लेकर के करना ये समीचीन नहीं है। लेकिन विशेष रूप से बताते हैं कि एकादशी व्रत भगवान के प्रीति के लिए ही, भगवत प्रीति विधान के लिए ही अवश्य पालन करना चाहिए। क्या उद्देश्य लेकर के? केवल भगवान के प्रीति विधानार्थ। इसलिए हरिभक्ति विलास में श्री सनातन गोस्वामी पाद जी ने एकादशी तिथि के महिमा के विषय में बहुत से शास्त्रों से, अनेक ऋषि मुनियों के सबके मत को उन्होंने एकत्रित करके उसमें टीका भी लिखा है। कौन शास्त्र, कौन ऋषि किस उद्देश्य से, किस अभिमत से अपना अपना मत को एकादशी विषय के बारे में प्रकाश किए हैं, उसको हमारे पूर्वाचार्य सनातन गोस्वामी पाद जी ने टीका के माध्यम से बड़े सुंदर रूप से उनको रचना किया है। जैसे कि गोपाल भट्ट गोस्वामी जी लिखते हैं, नमो भगवते तस्मै यस्य प्रियतमा तिथि एकादशी द्वादशी च सर्वाभीष्ट प्रदानिनम। बोलते हैं एकादशी तिथि क्या है? जस्य प्रियतमा तिथि। किसके प्रियतमा तिथि है? भगवान विष्णु के अत्यधिक प्रियतमा तिथि है एकादशी तिथि। इसलिए एकादशी और द्वादशी ये दोनों तिथि मनुष्य गणों के समस्त प्रकार के अभिष्ट को प्रदान करने वाले हैं। तो एकादशी तिथि जिस भगवान के इतना अत्यधिक प्रिय है, बोलते उन भगवान को हमारा बार बार नमस्कार है। क्योंकि नमो भगवते तस्मै जस्य एकादशी तिथि, जिनके प्रियतमा एकादशी तिथि जीवों को भगवत प्राप्त कराने में परम समर्था है। क्योंकि भगवान स्वयं एकादशी तिथि के रूप में प्रकट होकर के इस जगत जीवों को कल्याण करने के उद्देश्य से इतना कृपा का विधान किया है। इसलिए सनातन गोस्वामी पाद वहाँ वर्णन करते हैं कि यस्य भगवतः प्रियतमा परम वल्लभ एकादशी द्वादशी च तिथिरेव नृणाम सर्वाभीष्टम प्रकर्षेण ददात्यम इत्यर्थः। बोलते भगवान का ये जो प्रियतमा एकादशी तिथि है, ये केवल भगवान का प्रियतमा ऐसे नहीं, बोलते परम वल्लभाच, बोलते अत्यधिक परम वल्लभा भी है।
किस प्रकार से एकादशी और द्वादशी तिथि मनुष्य गणों के सर्व अभिष्ट को प्रदान करने वाली है। जिस प्रकार से श्रीमती राधा रानी कृष्ण कांता शिरोमणि है, तो उन राधा रानी के चरणों का आश्रय करने से श्री कृष्ण प्रेम, श्री कृष्ण सेवा, श्री कृष्ण रस का आस्वादन करने का अधिकार मिलता है। बोलते उसी प्रकार एकादशी तिथि भी भगवान की परम प्रियतमा है, परम वल्लभा है। इसलिए एकादशी तिथि को निष्ठा पूर्वक पालन करने से भगवत पाद पदों में रति मति अनायास में प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, भगवत प्रीति प्राप्त कराने में भी एकादशी तिथि सर्वसमर्था है। इसीलिए एकादशी तिथि को क्या बोलते हैं? हरिवासर। हैं? वासर मतलब क्या है? वासर मतलब दिवस। हरिवासर, हरि को ये दिवस, ये दिन अत्यधिक प्रिय होने के कारण इस तिथि को हरिवासर भी कहते हैं। इत्थंच नित्यम कुर्बाणः कृष्ण पूजा महोत्सवम हरेर दिन विशेषतः कुर्यार्थम पक्षयोर द्वयम। इसीलिए जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के, भगवान श्री राम के, अन्य अन्य अवतार गणों के प्रकट तिथि होता है, हम लोग विशेष रूप से महोत्सव मनाते हैं, है ना? महोत्सव का अनुष्ठान करते हैं, क्योंकि उस तिथि को अवलंबन करके भगवान इस धराधाम में प्रकट हुए थे। बोलते उसी प्रकार एकादशी तिथि भी भगवान को अत्यंत प्रिय होने के नाते एकादशी तिथि को भी विशेष अनुष्ठान करना चाहिए। इतना महत्वपूर्ण एकादशी तिथि भी है। इसलिए क्या कृष्ण पक्ष क्या शुक्ल पक्ष, बोलते दोनों पक्षों के एकादशी को अनुष्ठान, बड़ा बड़ा अनुष्ठान करना चाहिए। किस प्रकार का अनुष्ठान? बोलते हैं नित्य निरंतर भक्त समागम में जोर जोर से हरिनाम संकीर्तन रूप महोत्सव का आयोजन होना चाहिए। ऐसा उसी से भगवान को अत्यधिक प्रिय लगता है, प्रीति का अनुभव होता है। इसीलिए कहते हैं तत्र व्रतस्य नित्य स्वादस्य वश्यम तत्समाचरेत् सर्व पापहरम सर्वार्थम कृष्ण तोषणम। ये व्रत क्या है? कहते हैं तस्य व्रतस्य नित्यत्व अवश्यम तो समाचरित। जिस प्रकार से हम लोग अपना शरीर को चलाने के लिए नित्य प्रति भोजन करते हैं, है ना, शयन करते हैं, आच्छादन करते हैं, इसको मेंटेन करते हैं, नित्य प्रति करते हैं, है ना। बोलते उसी प्रकार जब जब एकादशी तिथि समावेश होता है, बोलते हैं उसी प्रकार नित्यत्व के रूप में एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए, क्योंकि ये एकादशी व्रत सर्व पापहरम सर्वार्थतम श्री कृष्ण तोषणम। अरे भैया, हम लोग किस लिए इतना भजन साधन कर रहे हैं? किस लिए हम लोग घर कुटुंब परिवार छोड़ के आए हैं? एक ही उद्देश्य है, भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, कृष्ण तोषणम, कृष्ण को तुषित करने के लिए। बोलते हैं कृष्ण को तुषण करने से पहले, कृष्ण को आनंद प्रदान करने से पहले एक उपाय है कि अपने आप को समस्त प्रकार के पापों से विनिर्मुक्त करना पड़ेगा। पापों से युक्त होकर के आप साधना के द्वारा अथवा कीर्तन के द्वारा भी भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करोगे तो वो उतना आकर्षणीय नहीं होता है। इसलिए सबसे पहले क्या करना है, समस्त प्रकार के पापों को अर्थात असत विचारों को, असत आचरणों को
असत अनुष्ठानों को त्याग करना पड़ेगा। बोलते हैं एकादशी व्रत पालन करने मात्र से ये समस्त प्रकार के पाप अपने आप दूरीभूत हो जाता है। जब एकादशी व्रत पालन के द्वारा साधक का चित्त वृत्ति निर्मल हो जाता है, तब वही व्रत, वही अनुष्ठान बोलते सर्वार्थदम, समस्त प्रकार के अभिष्ट को प्रदान करने के लिए उसको योग्यता प्रदान करता है। और वैष्णवों का, भगवत भक्तों का एकमात्र काम्य है कि हमारे जो कोई भी क्रिया हो, प्रत्येक क्रिया ऐसे कि एक एक सांस लेना भी भगवान के सुखार्थ होना चाहिए। इसलिए वैष्णव जन केवल श्री कृष्ण के चरणों में प्रीति विधान करने के लिए ही ये एकादशी व्रत का पालन करते हैं। कहते हैं जो लोग कृष्ण पूजा, वैसे तो वैष्णव संघ में नित्य ही महोत्सव होता है ना। वास्तविक महोत्सव तो वही है, गोलोकेर महोत्सव हरिनाम संकीर्तन। हरिनाम संकीर्तन ही गोलोक का महोत्सव है। इसलिए वैष्णव जनों के संग में रहने से ये फायदा होता है कि वहाँ नित्य प्रति उस महोत्सव में भाग लेने का सुयोग मिलता है। उस महोत्सव में जो रस प्रवाहित होता है, उस रस को आस्वादन करने का सुयोग मिलता है। इसलिए विशेष रूप से जो लोग कृष्ण पूजा रूप, कृष्ण संकीर्तन रूप, कृष्ण सेवा रूप, कृष्ण कथा रूप महोत्सव नित्य यजन करते हैं, वे व्यक्ति नित्य प्रति जो शुक्ल पक्ष के एकादशी हो चाहे कृष्ण पक्ष के एकादशी हो, उभय पक्ष के हरिवासर को अर्थात एकादशी या द्वादशी तिथि जब जब उसका समय निर्धारण के अनुसार उपस्थित होता है, व्रत का निर्दिष्ट समय, उस दिन बोलते हैं विशेष करके महोत्सव करना परम आवश्यक है। क्योंकि ये हरिवासर तिथि जो है, एकादशी तिथि जो है, ये नित्यत्व है इसका। कुछ लोग स्मार्त मतावलंबी लोग कहते हैं कि हमने 1 साल तक जो है एकादशी व्रत किया, अब उसका उद्यापन करेंगे, उद्यापन करने के बाद फिर हम छोड़ देंगे, नहीं करेंगे। कोई 6 महीना का करता है, कोई 6 वर्ष का करता है। ऐसा नहीं होता है। जिस प्रकार से भगवान श्री हरि नित्य है, उसी प्रकार के उनके नाम भी नित्य है। जिस प्रकार से भगवान श्री हरि के दास नित्य है, उसी प्रकार भगवान हरि के संबंध जितना भी व्रत अनुष्ठान है वे भी नित्य है। इसलिए नित्य प्रति इनका अनुष्ठान करना चाहिए। नित्य प्रति एकादशी व्रत का आचरण करना चाहिए। कहते हैं यही व्रत समस्त प्रकार के पापों को नाश करने वाला है, समस्त प्रकार के अर्थ को प्रदान करने वाला है और भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत तुष्टि प्रदान करने वाला है, संतोष विधान करने वाला है। इसलिए कहते हैं तच्च कृष्ण पीड़नत्वात् द्विविधो प्राप्तस्य तप्तथा भोजनस्य निषेधाच्च करणे प्रत्यवायतः। बोलते हैं एकादशी व्रत श्री कृष्ण के प्रीतिजन्य होने के कारण, प्रीतत्व होने के कारण ये क्या है, सीधे सीधे एकादशी व्रत का तात्पर्य है कि ये कृष्ण पीड़नत्व है। और जहाँ पर कृष्ण प्रीति के लिए जो अनुष्ठान किया जाता है, वास्तव में वे अनुष्ठान विधियुक्त होता है, विधि प्राप्तत्व होता है। श्री कृष्ण प्रीति के लिए जो व्रत होता है, वास्तव में वही व्रत ही भोजन के निषेधत्व होता है।
अगर इस प्रकार एकादशी व्रत, एक तो पहला क्या है, भोजन के प्रति हम लोगों को सावधानी पूर्वक विचार करना चाहिए कि शास्त्रों में एकादशी व्रत के दिन में क्या भोजन करना है, किसको वर्जन करना है बताया है, उसको करना चाहिए। इसलिए पहले नंबर है भोजन निषिद्धत्व, दूसरा है विधि प्राप्तत्व। यद्यपि कृष्ण भजन करने के लिए कोई विशेष विधि का, कोई विशेष काल का, विशेष नियम का, विशेष जाति का, विशेष कुल का कोई विधि नहीं बताया है, लेकिन एकादशी व्रत पालन करने के लिए परिपूर्ण विधि बताया है। विधि से च्युत होकर के अगर आप एकादशी पालन करोगे तो उसका प्रत्यवाय दोष लगता है। ऐसे इतना विधि है एकादशी व्रत का कि बोलते हैं जिस भगवान के महाप्रसाद अपने हाथ में आने के साथ साथ उस महाप्रसाद को सेवन करने का विधान है, ग्रहण करने का नियम है, लेकिन एकादशी के तिथि में बोलते वही महाप्रसाद भी केवल प्रणाम करके उनको सम्मान करके रख दिया जाता है। इतना विधि है। इसलिए भैया एकादशी को ये विधि प्रातत्व के रूप में इसके समस्त विधि को पालन करना चाहिए। तब जाके एकादशी तिथि क्या होता है, ये कृष्ण प्रीणनत्व होता है, श्री कृष्ण को प्रीति वर्धन करने वाला होता है। इसीलिए कहते हैं अगर ये 3 प्रकार के जो नियम बताया है एकादशी व्रत का, भोजन का निषिद्धत्व, विधि का प्राप्तत्व और कृष्ण प्रीणनत्व, बोलते हैं 3 विधि से रहित होकर के, यानी इस 3 प्रकार के नियमों को जो किनारा करके एकादशी व्रत करता है उसको प्रत्यवाय दोष लगता है। और प्रत्यवाय दोष के कारण वो व्यक्ति कितना भी कठोर से कठोर व्रत का पालन करे इन विधियों से रहित होकर के, तो उसमें उसका कोई विशेष फल प्राप्त नहीं होता है। यद्यपि एकादशी व्रत के फल भी नित्यत्व के रूप में शास्त्र इत्यादि वर्णन करते हैं, फिर भी उस नित्यत्व में स्थित होकर के नित्य जो नियम है, विधि है, विधान है, उस नित्य नियम विधि विधान को पालन करके ही एकादशी व्रत पालन करने का शास्त्र इत्यादि हमको निर्देश देते हैं। इसलिए सनातन गोस्वामी पाद जी ने अपनी टीका में बताते हैं कि यद्यपि अकरणे प्रत्यवायत एवं मुख्यम नित्यत्वम तथापि श्री विष्णु परायणात् श्री भगवत प्रीणत्व तेनैव परमं मुख्यम तम लिखितम। वहाँ पर सनातन गोस्वामी पाद जी ने बताया है कि यद्यपि एकादशी व्रत पालन करने से, इस प्रकार विधि को छोड़ करके पालन करने से एकादशी व्रत पालन नहीं होता है। किस प्रकार के विधि, भोजन के निषिद्ध को और श्री कृष्ण प्रीणनत्व को और इसके विधि निषेध का जो भी नियम बताया है, इसको छोड़ करके एकादशी व्रत तो पालन होता ही नहीं है। लेकिन अगर कोई सोचता भी है कि मैं इस प्रकार का व्रत पालन कर रहा हूँ, तो अकरणे प्रत्यवायत एवं मुख्यम नित्यत्वम, तो उसको उस दंभ के कारण प्रत्यवाय दोष लगता है। प्रत्यवायोत्पत्ति हेतु उसमें फिर एकादशी व्रत का कोई मुख्यत्व उसके अंदर रहता ही नहीं है, जिस कारण उस प्रकार के एकादशी व्रत पालन करने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन जो विष्णु परायण वैष्णव जन होते हैं, वे लोग क्या करते हैं, भगवान के प्रीति के लिए, भगवत प्रीतत्व के लिए, भगवत प्रीणन के लिए ही वे नित्य रूप में, नित्य नियम विधि विधान में स्थित होकर के वे एकादशी व्रत का पालन करते हैं। इसीलिए कहते हैं जिस प्रकार से
भजन करने में स्वयं का अकेले का कोई विशेष सामर्थ्य नहीं होता है, उसी प्रकार भगवत व्रतानुष्ठान करने में, भगवत संकीर्तनानुष्ठान करने में, भगवत प्रकट इत्यादि उत्सवों का पालन करने में संगठित होकर के करना चाहिए। संगठन क्या बताया है? अवैष्णवों का, अभक्तों का, गृहियों का, कर्मियों का, ज्ञानियों का नहीं। बोलते हैं जो वैष्णव जन है, भगवत भक्त जन है, ऐसे भगवत भक्तों के संग में एकत्रित होकर के ये सब व्रतानुष्ठान को पालन करने से विशेष रूप से मंगल होता है। जिस प्रकार से धामादि परिक्रमा करने के समय में क्या होता है, सब कुछ फल प्राप्त हो जाता है। वैष्णव दर्शन हो जाता है, वैष्णव स्पर्शन हो जाता है, वैष्णव आलापन हो जाता है, वैष्णव मुख से श्री भगवत कीर्ति श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है, वैष्णव चरण रेणु को अपने शरीर में धारण करने का सुयोग भी प्राप्त हो जाता है। बोलते उसी प्रकार इन सब व्रतानुष्ठान के निर्दिष्ट दिवस में भी अगर हम भगवान के परम प्रिय भक्तों के साथ में अनुष्ठान करते हैं तो उसका भी अनंत गुना अधिक फल बताया है। मत्स्य पुराण में, भविष्य पुराण में एकादशी व्रत के विषय में भी एक ही स्वर में बताया है कि भैया एकादशी व्रत तो केवल भगवत प्रीति विधान करने के लिए ही जजन करना। एकादश्याम निराहारो यो भुंक्ते द्वादशी दिने शुक्ले वा यदि वा कृष्ण तद्व्रतम वैष्णवम महत। बोलते हैं जो लोग शुक्ल पक्ष के हो चाहे कृष्ण पक्ष की हो, एकादशी व्रत के दिन में किसी प्रकार का कोई आहार नहीं करता, भोजन नहीं करता। एकादशी व्रत उपगत होने के पश्चात जब द्वादशी आता है, द्वादशी के दिन में भोजन करता है, बोलते हैं उसके लिए उस व्रत बोलते महद वैष्णव व्रत के रूप में कथित होता है। ऐसा नहीं कि हम एकादशी को भी 3 बार गले तक भर लेंगे हैं और बोलेंगे कि हम तो सीधा एकादशी के दिन में निराहार रहा हैं और पूरे रात चिंतन करते रहेंगे कैसे जल्दी द्वादशी आए, सूर्य उदय होते ही फिर गले तक भर लेंगे। बोलते ऐसा नहीं, ऐसा विधान नहीं बताया है एकादशी पालन करने के लिए। इसलिए विशेष रूप से इन सब विधानों को हम लोगों को पालन करना चाहिए। अग्नि पुराण में बताया है कि एकादश्याम तु भुंजीत व्रतम एतद्धि वैष्णवम, कि एकादशी के दिन में सपने में भी भोजन नहीं करना। ऐसा हम लोग तो बाजार में जाते हैं, देखते हैं अरे वहाँ कचौड़ी बन रहे, रसगुल्ला बन रहे, समोसे बन रहा है, उसके प्रति मन तो जाता ही है। इसलिए एकादशी के दिन में भैया बाजार भी मत जाओ। किसी को भोजन करते हुए देखना भी नहीं। यहाँ तो YouTube में जो भोजन बनाने का क्या बोलते उसको हैं, फूड ब्लॉगर, हाँ, रेसिपी भी नहीं देखना, नहीं तो देखते देखते भी जीभ में पानी आ जाता है। इसीलिए एकादशी के दिन में भोजन तो परिपूर्ण रूप से निषिद्ध है। बोलते हैं इस व्रत को व्रतम एतद्धि वैष्णवम, वैष्णवों का व्रत, वैष्णवों का अनुष्ठान, वैष्णवों का साधन, वैष्णवों का भजन का उद्देश्य क्या होता है? केवल मात्र भगवान विष्णु के प्रीति के लिए ही होता है। इसलिए एकादशी व्रत को तो वैष्णव व्रत ही बोला जाता है। इसलिए वैष्णवों के संग में रह करके एकादशी पालन करने से जो एक विशेष फल की प्राप्ति होती है, यद्यपि भक्त जन वो फल की भी आशा नहीं करते हैं, फिर भी शास्त्रों में फलारोपण किया है। फल का जो परिमाण है निर्दिष्ट किया है।
लेकिन वैष्णवों को फल नहीं चाहिए, उनको तो केवल जो भी मिलता है वो भगवान के प्रसन्न के लिए ही होता है। इसलिए वहाँ कहते हैं वैष्णवम तो प्रियतमम इत्यर्थः, कि भगवान विष्णु के प्रियता को करने के लिए ही वैष्णवजन व्रतानुष्ठान करते हैं। जिस प्रकार से पतिव्रता स्त्री अपने पति की प्रीति के लिए, अपने पति के आयु की वृद्धि के लिए अनेक प्रकार के व्रत करती है, क्या बोलते हैं उसको, करवा चौथ व्रत करते हैं। कहीं पर सावित्री व्रत होता है, कहीं पर करवा चौथ व्रत होता है, कहीं पर छठ पूजा होता है। बोलते ये सब उद्देश्य होता है कि अपने स्वामी का आयु वर्धन हो, स्वामी के निमित्त किया करते हैं स्त्रियां। बोलते उसी प्रकार वैष्णव जनों का प्रत्येक व्रत, प्रत्येक अनुष्ठान, प्रत्येक क्रिया केवल उनके स्वामी भगवान श्री कृष्ण के मंगल के लिए होता है। वे तो मंगल के निधान है, क्या कभी उनका अमंगल हो सकता है? नहीं। ऐसे भी कोई संत लोग विवेचन करते हैं कि भगवान की जो आरती हम लोग करते हैं, आरती का अर्थ कुछ महात्मा लोग इस प्रकार से उसका तात्पर्य निकालते हैं कि हे भगवान, आप इतना परिश्रम करके सुबह से शाम तक वन में जा करके गौचारण करके आए हैं, तो वहाँ पर वन में कितनी डाकिनी, शाकिनी, भूत, प्रेत, कितनी लोगों का नज़र पड़ा होगा, इसलिए आपका उसमें कुछ अमंगल नहीं हो। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जब शाम को वापिस आते थे वृक्ष में वन से, तो मैया यशोदा सबसे पहले आरती लेकर के तैयार रहती थी कि पहले लाला का नज़र उतार दूं। आरती का मतलब ये है कि हे नाथ, आपके ऊपर में अगर किसी प्रकार का किसी का कुदृष्टि पड़ा है, किसी भूत प्रेत शाकिनी डाकिनी का कुछ प्रभाव पड़ा है, कोई कष्ट आपके शरीर में है, तो वे समस्त कष्ट मेरे ऊपर आ जाए। इसलिए देखो ना, हम लोग आरती उतार के आरती के प्रसाद को क्यों लेते हैं कि भगवान को कोई कष्ट है तो सारी कष्ट भक्त अपने आप ले लेते हैं। यद्यपि भगवान वे तो मंगल निधान है, अमंगल के नाम का कोई वस्तु उनमें है ही नहीं, फिर भी भक्तों का भाव है। जिस प्रकार भगवान परिपूर्ण वस्तु है, फिर भी भक्तों की भाव के कारण भगवान को भूख लगता है, प्यास लगता है, उनके शरीर को जलन होता है। बेचारे माधवेंद्र पुरीपाद को यहाँ से वहाँ भेजते हैं, इतना 1800 किलोमीटर, इतना वृद्धावस्था में पैदल जाते हैं चंदन लाने के लिए। किस लिए? उनके शरीर में जलन होता है क्या? उनको भूख लगता है, प्यास लगता है? वे तो परिपूर्ण वस्तु है भाई। बोलते इसलिए कि भक्तों को प्रीति विधान करने के लिए जिस प्रकार भगवान का प्रत्येक लीला है, उसी प्रकार भगवान का प्रीति विधान करने के लिए भक्तों का समस्त प्रकार के साधन भजन अनुष्ठान है। इसलिए वैष्णवम विष्णुम प्रियतमम इत्यर्थः। इसलिए भगवान विष्णु का वैष्णव जन जैसे जिस प्रकार परम प्रियतम होते हैं, उसी प्रकार वैष्णव जन भी भगवान विष्णु का परम प्रिय होते हैं। इसलिए तो कहते हैं भगवान कि मेरे भक्त लोग मेरे सिवा कुछ भी नहीं जानते और मैं भी मेरे भक्तों के सिवा कुछ नहीं जानता। क्यों? क्योंकि मेरे भक्त अपने प्रेम के स्वभाव से, प्रेम के डोरी से, भक्ति के रज्जु से मुझे अपने हृदय रूप सुकोमल स्थान में बांध के रख दिया है। इसके लिए उसके हृदय के प्रत्येक क्रिया केवल मेरे सुख के लिए होता है, चाहे वे चिंतन से करे, चाहे वे श्वसन से करे, चाहे वे क्रिया के द्वारा करे। वो भक्त हमेशा यही सोचता है कि मैं तो मेरे नाथ को यहाँ बांध के रख दिया हूँ हृदय में, वो इतना सुकोमल स्थान में। अगर मन के द्वारा, वाणी के द्वारा, शरीर के द्वारा अगर मैं किसी प्रकार का कोई
अनाचार करता हूँ, अकार्य करता हूँ, तो उसके पहले सबसे पहले किसको कष्ट होगा? हृदय में कष्ट होता है, भगवान को कष्ट होगा। जिस प्रकार से हरिदास ठाकुर जी को कूड़े पड़ रहे हैं, उससे जबनों का, जबन लोग निर्विचार कूड़ा मार रहा है, लेकिन श्रीमन महाप्रभु प्रत्येक कूड़ा का, श्रीमन महाप्रभु प्रत्येक जो चाबुक का, कूड़ा का जो क्या बोलते उसको, उसका कूड़ा मारने का जो दर्द है, स्वयं महाप्रभु अपने ऊपर ले रहे हैं। इसीलिए भक्तजन भगवान को अपने हृदय में स्थित नित्य निरंतर अनुभव करने के कारण वे किसी भी प्रकार क्रिया से भगवान को कष्ट देना नहीं चाहते हैं। बृहद नारदीय पुराण में तो एकादशी महात्म्य में ऐसा वर्णन है कि चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, प्रत्येक व्यक्ति को भगवान विष्णु के प्रीति के उद्देश्य से एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी व्रतम नाम सर्व कामम फलम प्रदम कर्तव्यम सर्वदा विप्रेर विष्णोर प्रीण कारणम। बोलते हैं ब्राह्मण गण, वैष्णव गण भगवान विष्णु के प्रीति के लिए ही ये सर्व काम प्रद एकादशी व्रत का सर्वदा पालन करते हैं। ऐसे नहीं कि 1 साल करके उद्यापन कर देना, 6 साल करके उद्यापन कर देना, ऐसे नहीं। भगवान जिसके साथ प्रीति होता है, प्रेम होता है, 1-2 महीना के लिए नहीं होता है, 1-2 साल के लिए नहीं होता है, सारा जीवन के लिए होता है, नहीं तो उसको प्रीति नहीं बोला जाता है। लेकिन ये संसार के जो प्रीति है ये अति अल्प समय के लिए होता है। जब तक शक्ति है, सामर्थ्य है, सौंदर्य है, तब तक प्रीति रहता है, प्रेम रहता है। जब उसमें कदर्यता आ जाता है, उसके सामर्थ्य चला जाता है, उसका वयस अतिवाहित हो जाता है, तो ये संसार के प्रेम जो है, प्रीति जो है, परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। लेकिन भगवत वस्तु में जो प्रीति होता है वो कभी कमने वाला नहीं होता है। वे नित्य निरंतर प्रत्येक क्षण परिवर्धित होता रहता है और वे नित्य होने के कारण उसमें कोई समय व्रत पालन करना चाहिए। इस विधि के विषय में एक मुनि जिनका नाम है कण्व मुनि, नाम सुना? कण्व मुनि बताते हैं कि एकादश्याम उपवसेत न कदाचित अतिक्रमेत, कि भैया जब जब एकादशी व्रत आता है कभी सोचना भी नहीं एकादशी व्रत को अतिक्रम करने के लिए, अर्थात छोड़ने के लिए। कोई लोग ऐसे करते हैं कि हम लोग इस पक्ष का एकादशी करेंगे तो कृष्ण पक्ष का एकादशी को छोड़ देंगे। कुछ स्मार्त मतावलंबी लोग ऐसे करते हैं। उनका विचार अलग अलग विचार शास्त्रों में बताया है कि कृष्ण पक्ष का एकादशी करने से पुत्रत्व प्राप्ति नहीं होता है, शुक्ल पक्ष का करने से पुत्रत्व प्राप्ति होता है। ऐसा शास्त्र में कहीं कहीं जो कर्मकांडीय शास्त्र है, स्मार्त शास्त्र, वहाँ वर्णन है। ऐसा नहीं कि शास्त्र में वर्णन नहीं है, लेकिन उसको किस प्रकार से ग्रहण करना चाहिए, उसके सारार्थ सिद्धांत किस प्रकार से हम लोगों को समझना चाहिए, उसके लिए वैष्णवों के चरणों में, गुरुजनों के चरणों में शरणागत होना पड़ेगा। अपनी इच्छा से शास्त्रों का अध्ययन करके उसके अनुसार व्रतानुष्ठान करने से कोई विशेष महात्म्य नहीं होता। इसलिए अग्नि पुराण में बताया है कि उपास्य एकादशी में राजन यावद आयु प्रवृत्ति ही, कि भैया जब तक ये शरीर में जान है, जब तक आयु है, तब तक एकादशी व्रत में प्रवृत्त होना। यावद आयु प्रवृत्ति भी रीति ही जावद जीवम इत्यर्थः। सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं जावद आयु का मतलब कि तुम्हारे जीवन के प्रवृत्ति जब तक सांस चलता रहता है,
तब तक चावल एकादशी व्रत का, द्वादशी व्रत का पालन करते रहना। द्वादशी न प्रयोक्तव्य यावत आयु प्रवृत्ति भी। बोलते हैं जब तक जीवन है, जब तक शरीर में सांस चल रहा है, तब तक एकादशी व्रत कभी भी परित्याग नहीं करना। हाँ, इसलिए एकादशी में भोजन निषेध के विषय में भी विशेष नियम, विशेष विधि विधान का वर्णन है, जिसको कि हम लोगों को पालन करना चाहिए। ऐसा क्या कहते हैं? कहते हैं कि जो इच्छेद विष्णुनावासम पुत्र संपदम आत्मनः एकादशी उपवसेत पक्षयोर भयोरपि। जो लोग इस संसार में पुत्र प्राप्ति का इच्छा करते हैं और परलोक में भगवान विष्णु लोक में वास करना चाहते हैं, उनको क्या करना चाहिए? उभय पक्ष के, चाहे शुक्ल पक्ष हो चाहे कृष्ण पक्ष हो, दोनों पक्ष के एकादशी व्रत का पालन करना, उपवास करना चाहिए। ऐसा वर्णन आता है। कुछ लोग बोलते हैं ना ये बात संक्रांति में एकादशी पड़ रहा है भैया, हम लोग व्रत नहीं करेंगे। कुछ लोग बोलते हैं रविवार में व्रत पड़ता है तो हम लोग नहीं करेंगे। ऐसा विचार है स्मार्त में, लेकिन चाहे संक्रांति में हो या रविवार में हो, अगर एकादशी तिथि आता है तो अवश्य पालन करना। और कहते हैं कि संक्रांति तिथि में या रविवार तिथि में अगर एकादशी व्रत आता है तो वो विशेष पुण्यजनक होता है, अधिक पुण्य प्राप्त कराने वाला होता है, वे अधिक पापों को हरण करने वाला होता है। इसलिए एकादशी में जब जब एकादशी उपस्थित होता है उसमें विचार नहीं करना, किसी प्रकार का विचार नहीं करना। शुक्ल पक्ष, यहाँ कृष्ण पक्ष, यहाँ कोई बार में सोमवार, रविवार, कोई भी बार में आता है तो विचार नहीं करना। एकादशी व्रत जब भी उसका निर्दिष्ट समय आता है तो निष्ठा के साथ पालन करना। सनत कुमार तंत्र में ऐसा वर्णन आता है कि अगर रविवार के दिन में एकादशी व्रत संगठित होता है, यहाँ संक्रांति के दिन में संक्रांति दिन संयुक्ता होकर के एकादशी तिथि होता है, तो वही तिथि बोलते समस्त प्रकार के संपत्ति को प्रदान करने वाला होता है। सर्व संपत्ति प्रदार्थम, सब प्रकार के संपत्ति को प्रदान करने वाला होता है। नारद जी भी कहते हैं कि रविवार में और संक्रांति में जो एकादशी होता है, बोलते वो पुत्र प्राप्ति विवर्धन, पुत्र प्राप्ति कराता है। इसीलिए आदत्ते यहनि संक्रांतो ग्रहणे चंद्र सौर्यजयोः पारणञ्च उपवासं च जकुर्यात् पुत्रवान् गृहे तद्निमित्तमुपावस्य निषेवस्य सुहृत्ततः नानुसंगतो उपास्यो ग्रतो जतो नित्यम उपोषणम। बोलते हैं चाहे रविवार हो, चाहे संक्रांति हो, चाहे सूर्य ग्रहण हो, चाहे चंद्र ग्रहण हो, क्या करना चाहिए? बोलते एकादशी व्रत को पालन करना चाहिए। और दूसरे दिन में, द्वादशी के दिन में निर्दिष्ट समय में पारण करना चाहिए। तो इस प्रकार बहुत सारे शास्त्रों के प्रमाण के अनुसार एकादशी व्रत का महात्म्य बड़े ही विस्तार से हमारे ऋषि मुनिगण बताते हैं।
क्योंकि भैया जब एकादशी व्रत नित्य है, नित्य वस्तु को प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार से नित्य साधन करना पड़ता है, नित्य नियम निष्ठा पालन करना पड़ता है, नित्य गुरु का आदेश को पालन करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि अभी अभी मैं नया दीक्षा लिया तो गुरुजी ने अभी मुझे जो उपदेश दिया नया पालन करूंगा, थोड़ी दिन बाद सोचूंगा अरे ये सारी नियम निष्ठा से मैं ऊपर उठ चुका हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है गुरु के आदेश को पालन करने का, अब तो मैं उससे ऊपर उठ चुका हूँ। क्योंकि ऐसे कुछ लोग हैं जो लोग बोलते हैं गुरुजी ने नित्य प्रति हम लोगों को संध्या वंदन आदि करने के लिए जो गायत्री मंत्र प्रदान किए हैं कि उसको नित्य करना है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं स्वयं के यहाँ तो दुर्बलता को लेकर के या स्वयं के योग्यता संपन्नता को लेकर के हम लोग उसको किनारा कर देते हैं। क्या ज़रूरत है करने का, या अभी तो ज़्यादा समय रात्रि हो गया छोड़ो काल कर लेंगे, या आज तबीयत ठीक नहीं है आज मैं क्यों करूं छोड़ो और कभी कर लेंगे, ऐसा नहीं। जिस प्रकार से मनुष्य एक दिन नहीं खाने से वो अपना कार्यक्षम में विशेष रूप से समर्थ नहीं हो पाता है, शरीर के इंद्रियों को चालन करने में विशेष सक्षम नहीं होता है, बोलते उसी प्रकार गुरुपदिष्ट उपदेश हो या भगवत प्रवृत्त ये सब व्रतानुष्ठान हो, भजन कीर्तन हो, इसको भी नहीं करने से हम लोगों के जो आत्मा की दुर्बलता अपने आप आ जाती है। इसलिए नित्य प्रति इन व्रतों का अनुष्ठान करना चाहिए, नित्य प्रति वैष्णवों का संग करना चाहिए, नित्य प्रति उस महान महोत्सव, कौन महान महोत्सव, गोलोकेर महोत्सव हरिनाम संकीर्तन, उसमें प्रवृत्त होना चाहिए। आगे का विषय हम फिर आने वाले एकादशी को श्रवण करेंगे, है ना। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।